तो एक स्कैम ना पिछले 2-3 हफ्ते से ट्रेंडिंग बना हुआ है, ट्रेजर एनएफटी एवरीवन। जहाँ पर जाओ, तुम फेसबुक पे जा रहे हो, तुम इंस्टाग्राम पे जा रहे हो, तुम ट्विटर पे जा रहे हो, तुम यूट्यूब खोल रहे हो, वहाँ पर लोग आके यही कह रहे हैं कि ट्रेजर एनएफटी ने हमारे साथ स्कैम कर दिया। तो स्कैम किया कैसे? इनकी लालच की वजह से इनके साथ स्कैम हुआ, क्योंकि ट्रेजर एनएफटी जब स्टार्ट में आया था उसने अच्छा खासा पैसा इन लोगों को खिलाया। अब कैसे? तो पहले तो हम ये समझते हैं कि ट्रेजर एनएफटी एक्चुअली वर्क किस तरह से किया करता था। अब लोग यहाँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते थे, जाने के बाद वो एनएफटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट किया करते थे। अब इनका जो एल्गोरिथम था, इनका जो काम करने का तरीका था, वो ये था कि ये हमारी एनएफटी है, इसके ऊपर आप अपने $100, $200, $500 इन्वेस्ट करो। इतने डेज़ बाद, लाइक 30 दिन बाद, हम आपको इतने परसेंट, 30%, 12%, 50% प्रॉफिट देंगे। सही है? तो ये चीज़ काफ़ी सरप्राइजिंग है, राइट? एनएफटी के ऊपर इन्वेस्टमेंट, थिंकिंग अबाउट $5 की एनएफटी है वो, उसके ऊपर तुम 100 $200 इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो तुम्हारी ऑनरशिप में भी नहीं आ रही, और वो एक ही एनएफटी को यूज़ करके मल्टीपल लोगों से इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। थिंकिंग अबाउट कितना ज़्यादा शैडी शैडी फील हो रहा है ये। सही है? चलो, तो मैंने तुम्हें बताया था, जब भी एमएलएम की कोई स्कीम होती है ना, तो वो एक प्रोडक्ट उनको लास्ट में देना होता है। तो यहाँ पर उन्होंने डिजिटल एसेट, डिजिटल टोकन तुम लोगों को एज ए इन्वेस्टमेंट टूल दिखाया। तो साथ ही इन्होंने एक अपना टूल भी निकाला है, ये टूल कहेंगे, रेफरल सिस्टम कहेंगे, एक पिरामिड एमएलएम वाला सिस्टम कहते हैं, इन्होंने वो भी इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब इसमें यह था कि तुम एमएलएम अपने बंदे लेके आओ, बंदे लाने के बाद फर्स्ट बंदा जो होगा उसका तुम्हें 20% मिलेगा, जो सेकंड बंदा होगा, जो उस बंदे ने इन्वाइट किया होगा, उसका तुम्हें 15% मिलेगा। इसने पूरा एक इंट्रोड्यूस करवा दिया एक कमीशन सिस्टम। तो उन्होंने ये दो चीज़ें रखी। तो शुरू में तो इन्होंने अच्छा खासा पे करना स्टार्ट किया, लाइक मैंने $100 किसी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट किए, ऑन टाइम मुझे पेमेंट मिली, ऑन टाइम मुझे प्रॉफिट मिला। तो आई वाज जस्ट सरप्राइज यार। $100 डाले मैंने, एक महीना वेट किया, महीना वेट करने के बाद मेरे पास $150 हो गया। मुझे सरप्राइज़ यार कि ये तो मज़े का है, मज़े का है। तो मैंने इस तरह लालच में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दी, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की मैंने और ज़्यादा लोगों को लेके आने लग गया, और अपने रेफरल से लेके आने लग गया। आई जस्ट को मैंने अपने दोस्तों को दिखाया, मैंने अपने रिलेटिव्स को दिखाना शुरू कर दिया, मैंने अपने भाई बहन को दिखाना शुरू कर दिया, देखो मैंने यहाँ से $100 निकाला है। और मैंने उनको अपने ही लिंक सेंड करना स्टार्ट कर दिए। तो ये प्लेटफॉर्म आया है, शुरू में तो काफ़ी अच्छा वर्क किया, इसने ऑन टाइम विड्रॉल्स दिए, इसने ऑन टाइम तुम लोगों को प्रॉफिट दिया, तुम लोगों का ना ट्रस्ट बिल्ड कर लिया, तुम लोगों का ट्रस्ट जीत लिया एक्चुअली, राइट? अब तुम्हारा ट्रस्ट उन्होंने जीत लिया, जीतने के बाद उनको पता है कि जिससे हम ट्रस्ट जीत लेते हैं ना, वो हमारी माउथ मार्केटिंग करता है। माउथ, अब देख लो कोई मशहूर चीज़ होगी तुम्हारे इलाके के अंदर खाने पीने की, एंड यू आस्क कि कहाँ कुछ खाने चलें, कुछ मशहूर है यहाँ पर, तो यू कैन जस्ट से या ब्रांड नेम, कोई गोगे के चने या फिर फज्जे के पाए, एंड यू कैन जस्ट टेल समथिंग अबाउट दिस, राइट? ये वही सीन है यहाँ पर भी, कि उन्होंने तुम्हारा ट्रस्ट जीत लिया, और ट्रस्ट जीतने के बाद यू जस्ट से कि ये करते हैं, ये एक एनएफटी सिस्टम है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको इतने दिन में प्रॉफिट मिलता है। तो शुरू में जो आया उनको मिलना स्टार्ट हो गया। अब एक जो फैमिली का फर्स्ट पर्सन था ना, फर्स्ट मूवर था, उसने अपना ही पिरामिड बना लिया। और मोस्टली ये स्कैम जो हुआ है ना, वो गाँव के अंदर हुआ है, गाँव एरिया, गाँव वाली साइड, मुल्तान, झंग वंग, क्योंकि ये लोग वो होते हैं कि एक बंदा भी इनमें से थोड़ा बहुत अर्न करता है ना, तो उसके पूरे ख़ानदान में पता होता है। तो यहाँ पर भी वही सीन था, ट्रस्ट बना लिया, माउथ मार्केटिंग स्टार्ट हो गई। ये दोस्त ने एक पिरामिड बना लिया अपनी फैमिली के अंदर अपना, मैं सबका बादशाह हूँ, मैंने सबको इनवाइट कर दिया, मैं पिरामिड के टॉप पर बैठा हूँ, और वो लोग भी जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मुझे उसका भी प्रॉफिट आ रहा है, और मैंने जो अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है मुझे उसका भी प्रॉफिट आ रहा है। तो इस तरह करके ये चीज़ बढ़ती गई, लाइक एक साल ये प्लेटफॉर्म चला। तो थिंक अबाउट कि मैं कितने ज़्यादा रेफरल लेके आऊँगा, और क्योंकि मुझे पैसे आ रहे हैं ना, मुझे पैसे मिल रहे हैं, लाइक मैं घर में बैठा हूँ, बस मैं रेफरल लेके आ रहा हूँ, मुझे महीने के एंड में जाके $500, $600, $1000 मैं आराम से अर्न कर रहा हूँ, राइट? एक चीज़ बनी हुई है। बट जो नीचे लोग हैं ना, जो इतना बड़ा पिरामिड बन चुका है एक्चुअली, उन्होंने जस्ट अभी इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो इनका पहले जो टाइम था वो ये था कि 30 डेज़ के अंदर इतनी आपको हम प्रॉफिट देंगे, एंड उसके बाद इन्होंने टाइम को इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया, लाइक 30 डेज़ से 60 डेज़ से इन्होंने स्टार्ट कर दिया, 80 डेज़, 90 डेज़, 120 डेज़। तो इस तरह करके ना इन्होंने टाइम को ना हल्के हल्के बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। शुरू में जो बंदा आया था उसके लिए 30 दिन थे, 30 दिन में उसको पैसे मिल गए। जो नीचे बंदे आ रहे हैं ना, उनके लिए 120 दिन हो गए,
80 दिन हो गए थे इस तरह करके उन्होंने शेडी करके। तो उसने कहा अभी इन्वेस्टमेंट में तो टाइम लगेगा, तो तुम ऐसा करो तुम भी लोगों को इन्वाइट करना स्टार्ट कर दो। उसने भी लोगों को इन्वाइट करना स्टार्ट कर दिया, वहाँ से वो और ज़्यादा ट्रैफिक लेके आ रहा है, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जा रही है। तो इस तरह करके ये चेन चले जा रही है। अब जो पिरामिड के टॉप के ऊपर बैठा हुआ था ना, उसको तो कमीशन मिल रहा था, उसके वॉलेट भर रहे थे, और जो वॉलेट के अंदर आता था उसका वो भी उसको इन्वेस्ट कर देता है NFTs के अंदर। तो ये एक सीन चल पड़ा इनका बहुत लंबे। मैंने यार तुम सोचो कि एक गांव में बैठा हुआ मुल्तान के अंदर बंदा कह रहा है कि मैंने 100 ग्रैंड इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है। 100 ग्रैंड, $1 लाख इन्वेस्टमेंट की हुई है इसके ऊपर। इतना पैसा तुम लोगों के पास है, पर लालच। थिंक अबाउट $1 लाख मैंने एक चीज़ के ऊपर NFTs के ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो एक्चुअली मेरी है भी नहीं। मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूँ जो एक्चुअली चलते ही ब्लॉकचेन के ऊपर है। ना कोई उसके अंदर स्ट्राइप है, ना कोई उसके अंदर दूसरे पेमेंट सिस्टम है जहाँ से तुम डिस्प्यूट वगैरह कर सकते हो। ब्लॉकचेन के अंदर रिवर्स सिस्टम नहीं है एक्चुअली, राइट। यहाँ पर बाइनेंस भी P2P ट्रांजेक्शन्स होती है ना, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी देखी जाती है। बाइनेंस सपोर्ट भी इन्वॉल्व होती है उसके अंदर, क्योंकि हम डायरेक्ट वहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम लाइक हम स्ट्राइप से अपने कार्ड से पेमेंट करके अपने USDT बाई कर लें प्ला प्ला, तो वहाँ P2P सिस्टम है। लोग चीज़ जैस कैश से वैसे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ से वो USD बिटकॉइन बाय कर रहे होते हैं, राइट। एंड अगर कोई बंदा पैसे सेंड नहीं करता तो वो सपोर्ट सिस्टम होता है, वहाँ पे सपोर्ट सिस्टम उसका अकाउंट बैन कर देता है। ये इस तरह चल रहा होता है। तो यही सीन हुआ कि जब उन्होंने देखा कि हमारे पास इतना पैसा आ गया, इतना पैसा जमा हो गया, 1 साल हमने इस ट्रस्ट जीत लिया लोगों ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर लिया हमारे साथ, तो उन्होंने विड्रॉल रोकना स्टार्ट कर दी। अब एक बंदा जिसके पास मंथ के एंड के अंदर $1000 $2000 आ रहा था, उसका विड्रॉल रुक गया। तो पहले तो उन्होंने शुरू में डिले करना स्टार्ट किया ना, 1 महीना विड्रॉल नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, आते तो थे ना, मुझे ट्रस्ट है अगले 2 महीने में आ जाएगा, अगले 1.5 महीने में आ जाएगा, इस तरह का सीन, राइट। तो चलते 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 कहाँ पर क्या करना था, क्या कर बैठे। तो यही सीन हुआ कि उन्होंने विड्रॉल्स रोक दिए। विड्रॉल्स रोकने के बाद दे जस्ट नॉमिनेटेड एज स्कैम। तो ये सीन है कि ट्रेजर NFT के ऊपर लोग जाके इन NFTs के अंदर स्पेंडिंग किया करते थे और रेफ़र किया करते थे दूसरे लोगों को एज अ MLM स्कीम। मैं रेफर लिंक भेज रहा हूँ, तो मुझे मेरा जो रेफर लिंक चला गया ना एक बार इंटरनेट के ऊपर, जितने भी उससे मुझे बंदे आ रहे हैं मुझे उसका कमीशन मिलेगा ही मिलेगा। बट वो भी जितने बंदों को बुलाएंगे मुझे उसका भी कमीशन मिलेगा। और मेरा जो वॉलेट है वो भरे जा रहा है पैसों से, पर विड्रॉ मैं एक्चुअली कर नहीं सकता। तो मैं उन्हीं पैसों को उठा के NFT के अंदर स्पेंडिंग कर रहा हूँ। लाइक थिंकिंग अबाउट ये कितना कितना मज़े का। मैंने $2 लाख अर्न कर लिया बंदे इनवाइट करे करके। उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की थी उनकी इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा पार्ट मेरे पास आ गया, और मैं उन पैसों को विड्रॉ भी नहीं कर सकता। मैं उन्हीं पैसों को इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और दूसरी NFTs के अंदर जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती। $5 की NFTs के ऊपर लोगों ने $1000 की इन्वेस्टमेंट की भी है। तो क्या व्हाट डू यू थिंक अबाउट लाइक ऐसे प्लेटफॉर्म से। तो ये थी चीज़ कि ट्रेजर NFT इज़ वर्किंग वेरी वेरी गुड। MLM था, सिंपली पिरामिड स्कीम थी। तो यू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली इज दिस। तो ये होती हैं चीज़ें जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर तुम ऐसी सर्विसेज देखो ना, ऐसी चीज़ें देखो जहाँ पर एक ऐसे ऐसे रेफरल सिस्टम है, वहाँ से भाग जाओ। और ब्लॉकचेन की दुनिया के अंदर कुछ ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म होते हैं लाइक बाइनेंस हो गया। उसके बाद भी ये दूसरे बाइनेंस पे ही करो यार, जो भी करना है बाइनेंस पे करो। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो एक्चुअली ट्रस्टेड है, ये रेगुलेटेड है मल्टीपल गवर्नमेंट से। ट्रेजर NFT आया, तुम्हें नहीं पता कि एक्चुअली इसकी रजिस्ट्रेशन क्या है, इस प्लेटफॉर्म का वर्थ क्या, पता नहीं। तुम्हें तो पता भी नहीं एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये सिंपल वेबसाइट है। क्या पता मेरी तरह भी बंदा बैठ के तुम लोगों को चूना लगा रहा हो। तो दिस इज़ एक्चुअली हाउ एक्चुअली इट वर्क्स। मेक श्योर किया करो कि जब भी हल्की सी भी इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो उसके बारे में एक स्टडी कर लिया करो। और बैठे बैठे अगर तुम लोगों को पैसे कमाने हैं ना, तो तुम्हें ठगी लगती रहेगी। ये है चीज़। ये जब तक लालची ज़िंदा है ना, तो ठग भी ज़िंदा रहेगा। ठग भी पलेगा, लालची भी पलेगा। शुरू में लालची पलेगा, फिर एंड में ठगी पलता है। लालची पला, उसके अंदर और डाला चाहिए, उसमें और डाल दिया। देखते हो ना तुम, एक बोतल दी, दूसरी 2 बोतलें आ गई, फिर तीसरी बोतल दी, 4 बोतलें आ गई। एंड वो सब पूरा घर का सामान ला के उसने डाल दिया, कुछ भी नहीं आया। तो दिस इज़ हाउ एक्चुअली एक अकाउंट छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना,
$50, $100, $200, वो कहते हैं दैट्स फाइन, इसको प्रॉफिट दो। तो वही कहता हूँ यार मुझे $200 के ऊपर इतना प्रॉफिट आया, इतना चल रहा है, इतना चल रहा है, मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, लाइक $10,000 डालूंगा मैं नेक्स्ट टाइम। $10,000 डालता है, अकाउंट बैन कर देते हैं, अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं, अकाउंट को होल्ड कर देते हैं, इस तरह करके मल्टीपल इनके पास स्ट्रैटेजीज होती हैं, मल्टीपल इनकी चीज़ें चलती रहती हैं, राइट। तो ये होती हैं चीज़ें, इन चीज़ों से बच के रहो। व्हाट यू एक्चुअली डूइंग तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुम्हें ना पैसा कमाना है, स्किल सीखना स्टार्ट करो, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, स्किल्स बेचो अपनी यूट्यूब के थ्रू। अब यूट्यूब मार्केटिंग एक बहुत ही प्यारी चीज़ है। अगर तुम लोग कोई भी काम करते हो ना, तो यूट्यूब के ऊपर उसकी वीडियो बना के डालना स्टार्ट कर दो। मैं वेबसाइट बनाता हूँ, तो मैं वेबसाइट्स की रिलेटेड वीडियोस यूट्यूब के ऊपर बनाना डाल दूँगा। सही, इससे ये होगा कि मेरे पास एक ऑडियंस जमा होने लग जाएगी, एक वो वाली ऑडियंस जो एक्चुअली वेबसाइट के अंदर इंटरेस्टेड है, जो वेबसाइट्स के बारे में जानना चाहते हैं, जो वेबसाइट से रिलेटेड काम करे। तो तुम्हारे पास एक क्लाइंट बेस जमा होगी। कोई भी बंदा सर्च करा यूट्यूब के ऊपर अबाउट वेबसाइट, या फिर इस तरह का कोई भी तुम बिज़नेस ले सकते हो, सही है। तो इस तरह करके तुम लोग स्टार्ट करो अपना, हल्के हल्के पानी डलता रहेगा, दरिया बन जाएगा अपने आप ही। पर अगर तुम कहते हो ना कि मैं बैठे बैठे एक ही दिन के अंदर $1,000 की $10,000 बस डाल दूँ, सुबह उठ के प्रॉफिट निकालो, तो ये वाला जो सीन है ना, ये एक दो बार तुम्हारे वर्क कर चलेगा, पर ये सस्टेनेबल नहीं होते। तुम पूरी ज़िंदगी बैठ के इनसे खा नहीं सकते, राइट। और जो अदर साइड है बिजनेस की, वो ये है कि तुमने आज $1,000 डाला ना, तो कुछ दिनों बाद ना तुम वहाँ से एक खोखे निकाल रहे होंगे, तुम वहाँ से अच्छा खासा अर्न कर रहे होंगे। तो दिस इज़ हाउ एक्चुअली इट वर्क्स। तो बिज़नेस स्टार्ट करो, कोई स्किल वगैरह सीखो, स्किल सीख के थोड़ा बहुत काम करो। काम करने के बाद ये है कि एम्प्लॉयज़ वगैरह हायर करो, एम्प्लॉयज़ हायर करने के बाद उनसे काम करवाओ। खुद तुम इंजॉय करो, खुद तुम चिल करो, सही है। सुबह उठ के तुम बस मैनेज करो अपने स्टैट्स वगैरह के, कितने ऑर्डर्स आए, कितने मेरे डिलीवर हो चुके हैं, कितने कंप्लीट हो चुके हैं। तुम बस एक CRM पे तुमने देखा, एंड दैट्स इट फॉर यू। बाकी तुम्हारी जो रिमोट टीम वर्क कर रही है वो। तो दिस हाउ एक्चुअली वर्क्स। स्किल सीखना स्टार्ट करो, मार्केट करना आना चाहिए। कब तक स्कैम के साथ खेलोगे, पड़े रहोगे, दूसरों को भी स्कैम करवाया तुम लोगों ने अपने। अब जो फर्स्ट मूवर था उसने जो पिरामिड बनाया, उसके कितने फैमिली मेम्बर्स होंगे, कितने रिलेटिव्स होंगे जिन्होंने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की हुई होगी। अब वो स्कैमर प्लेटफॉर्म नहीं है उनकी नज़रों में, स्कैमर उनका वो रिलेटिव है, जिसने जो फर्स्ट मूवर था वो स्कैमर है। मैं तुम्हें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बताता हूँ, यहाँ पे जाके ना तुम इन्वेस्ट करते हो, राइट। अब तुम जाके इन्वेस्ट करते हो, तुमने जाके अच्छा खासा पैसा लगा दिया, $200 लगा दिया तुमने, तुम्हारे पास यही था उस टाइम, तुमने $200 लगा दिया। अब जो $200 जाएगा ना, तो तुम प्लेटफॉर्म को बुरा नहीं बोलोगे, तुम मुझे बुरा बोलोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें मशवरा दिया था। तो दिस इज़ हाउ एक्चुअली इट वर्क्स ब्रो। तो यहाँ से अपने आप को इम्प्रूव करना स्टार्ट करो, स्किल स्टार्ट करो, और बिज़नेस से हमेशा अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स को दूर रखा करो, राइट। ये बहुत ही प्यारी चीज़ है, इसको समझना ज़रा। बिज़नेस से हमेशा अपने फ्रेंड रिलेटिव्स को दूर रखो। बिज़नेस के अंदर इतना सा भी पार्ट नहीं, तुम्हारे बिज़नेस में किसी को इंटरेस्ट भी है ना, तो यू कैन जस्ट कैजुअली टॉक करो, बिज़नेस टॉक किया ही ना करो इन लोगों से। तुम्हें बिज़नेस टॉक करोगे हल्के हल्के, वो कहेंगे हमें भी बताओ, हमें भी बताओ, यू जस्ट लाइक कि वो तुम्हारे बिज़नेस पार्टनर बनना चाहेंगे, क्योंकि तुम अच्छा अर्न कर रहे हो। बहती गंगा में हर कोई नहाना चाहता है, तो दिस इज़ हाउ एक्चुअली वर्क्स। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप यू लाइक इट। एंड इस तरह की अगर और वीडियोस चाहिए ना स्कैम से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट्स किया करो, बता दिया करो यार कौन सा स्कैम एक्चुअली चल रहा है। इतना टाइम नहीं होता रिसर्च करने का सॉरी। तो मैं सोच रहा था कि कंटेंट को चेंज किया जाए। आई जस्ट मेड लॉट ऑफ व्लॉग्स, तो मैं सोचा था व्लॉग्स डालना स्टार्ट करूँ ना इस चैनल के ऊपर, क्योंकि यार टॉकिंग हेड वीडियोस मेरे से होती हैं, बोर लगती हैं। आई नो मैं बोल अच्छा लेता हूँ, आई नो मेरे पास नॉलेज काफ़ी अच्छा है, पर मैं जो हूँ ना अंदर से एनर्जी वाला बंदा हूँ मैं। आई जस्ट वांट टू गो समवेयर, आई जस्ट वांट टू गो समवेयर रिकॉर्ड, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर द थिंग्स। तो बताना मुझे क्या मैं व्लॉग्स डालूँ इस चैनल के ऊपर। एंड व्लॉग्स नहीं, इस इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ ही होंगी। व्लॉग तो जस्ट लाइक कैमरा उठाया कुछ भी बोल दिया, ये वाली सीन नहीं होगा। बट ये होगा कि उसके अंदर इन्फॉर्मेशन होगी, उसके अंदर ये होगा कि एक्सप्लोरिंग होगी, उसके अंदर ये होगा कि नए नए लोग होंगे, मेरे दूसरे दोस्त होंगे। इनके अंदर ये होगा कि व्हाट आई एम एक्चुअली डूइंग फॉर अर्निंग मनी, व्हाट आई एम एक्चुअली डूइंग राइट नाउ, व्हाट आई एम एक्चुअली हाउ आई प्ले विद माई फ्रेंड्स, हाउ आई स्पेंडिंग माई डे, समथिंग लाइक दिस, राइट। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप यू लाइक इट। बाय बाय।
और इफ़ यू थिंक अबाउट कि मुझे किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, कमेंट कर देना। या फिर अगर कोई लिंक वगैरह हो ना उससे रिलेटेड तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर सेंड कर दो। इंस्टाग्राम मेरा नीचे है। तो दैट्स इट फॉर नाउ, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।